हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा की ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आप सभी का स्वागत है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने कोलाइडी विलयनों के दो गुणधर्म पढ़े, टंडक प्रभाव और वैद्युत कण संचलन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं क्या है। तुमको मैंने पहले ही बता दिया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत परिभाषा केवल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारी स्कंदन। क्या है बेटा तुम्हारी? स्कंदन, कोएगुलेशन। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? स्कंदन, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। इंग्लिश में क्या बोलता है? कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। परिभाषा क्या बताई थी? कोलाइडी विलयनों के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया या कोलाइडी विलयनों के अवक्षेप में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? स्कंदन। अब आज हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयन का स्कंदन कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो परिभाषा मैंने तुम्हें बता दी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन अवक्षेप में परिवर्तित होते हैं उसे क्या बोलेंगे? स्कंदन। ठीक है, स्कंदन कैसे कैसे होता है तो देखिए, यहाँ से दो तरह से हम स्कंदन कर सकते हैं। सबसे पहले अपोहन, और किसमें? आधिक्य में। डायलिसिस। सेकंड, वैद्युत अपघट्य मिलाकर। दो प्रकार से हम किसी भी कोलाइडी विलयन का या किसी भी कोलाइडी विलयन का क्या कर सकते हैं? हम स्कंदन। कौन कौन से? फर्स्ट अपोहन, डायलिसिस, सेकंड वैद्युत अपघट्य मिलाकर। अब एक को पढ़ेंगे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ के देखेंगे कि अपोहन जब होता है आधिक्य में, बहुत देर तक अगर अपन लगातार अपोहन करते रहें तो स्कंदन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अपोहन द्वारा स्कंदन कैसे होता है। ये फर्स्ट, अपोहन द्वारा स्कंदन। अपोहन क्या था? थैले में कोलाइडी विलयन लिया, पानी से भरे पात्र में लटका दिया। ठीक है, नीचे क्या लगा दिया? चारों पत्ते लगा दिया। वो क्या हो जाएगा? सारी अशुद्धियां बाहर चल जाएंगी, उसमें क्या मिल जाएगा? शुद्ध कोलाइडी विलयन। लेकिन बेटा अगर इसको लगातार अपन बहुत देर तक करते रहे तो जो कोलाइडी विलयनों पर जो आवेश है वो पृथक पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के होते हैं पास नहीं आ पाते, एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, उदासीन हो जाते हैं। यानी कि लगातार जब अपन अपोहन करेंगे बहुत देर तक, यानी जैसे मान लो अपोहन तुम्हें 3 घंटे तक करना है, तुमने 10 घंटे तक कर दिया अपोहन, तो क्या होगा? जो कोलाइडी विलयनों के जो कण हैं वो क्या हो जाएंगे? उदासीन। क्या हो जाएंगे? उदासीन। जब उदासीन हो जाएंगे तो उदासीन होकर पास आएंगे और पास आकर मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे? अवक्षेप। क्या बनाएंगे? अवक्षेप। और जैसे तुम्हारा अवक्षेप बना उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्कंदन। क्या बोलेंगे? स्कंदन। यानी कि जब अपोहन को अत्यधिक किया जाता है तो आवेश पृथक पृथक हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं, जिससे ये कण पास आते हैं और पास होकर अवक्षेप का निर्माण करते हैं और अवक्षेप के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तुम्हारी? स्कंदन। क्या कहलाती है? स्कंदन। तो अपोहन द्वारा स्कंदन इस प्रकार होता है। ठीक है, सेकंड बात करूं वैद्युत अपघट्य मिलाकर। कैसे? ये इंपॉर्टेंट है। अपोहन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्या? वैद्युत अपघट्य मिलाकर जैसे मान लो ये है तुम्हारा आर्सेनिक सल्फाइड। क्या है तुम्हारा? आर्सेनिक सल्फाइड। फॉर्मूला AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड। एक और होता है AS2S2। बेटा ये होता है आर्सेनियस सल्फाइड। आर्सेनियस, आर्सेनिक, अस और एक सफिक्स सुने होंगे ना, अस और एक। अब कब लगाते हैं? कहीं को नहीं पता होगा। जब ऑक्सीकरण अंक कम हो तब तो लगाते हैं अस, जब ऑक्सीकरण अंक ज्यादा हो तब लगाते हैं एक। कैसे? निकालो, मान लो मुझे आर्सेनिक का निकालना है। 2x - 6
एक सल्फर पर माइनस सल्फाइड पे आवेश क्या होता है माइनस का 2, तो 3 पे कितना हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया प्लस का 3। यानी इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण क्या है, सॉरी आर्सेनिक का क्या है प्लस 3। यहां देखो 2x माइनस 4 को लगाया, एक सल्फाइड पर माइनस 2 आवेश, तो 2 पर कितने माइनस 4, x बराबर प्लस का 2। अब देखो किस सूत्र में आर्सेनिक की ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है, इस वाले में, तो इसको क्या बोलेंगे आर्सेनिक, इसको क्या बोलेंगे आर्सेनियस। समझ गए, सेम टू सेम कॉपर में ऐसे होता है ++2 क्यूप्रिक क्यूप्रस, भाई इसको क्या बोलोगे CuCl2 x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। लेकिन इसको क्या बोलोगे Cu2Cl2 को 2x - 2 बराबर 0, x बराबर +1। क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, सारे सेम उसी तरह, फेरिक फेरस सब ऐसे ही है। ठीक है, यानी जहां अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वहां क्या लगाएंगे इक, जहां कम ऑक्सीकरण अवस्था वहां क्या लगाएंगे अस। अब तो समझ गए होगे, जिसके मन में डर था यार ये अस इक कैसे लगाते हैं, डर के हमारे टीचर से पूछ नहीं पाते थे, अब लोग मैंने बता दिया। क्लियर है, अब भी भूलोगे तो देखो तुम फिर समझ जाओ, है ना। अब देखो ध्यान से, वैद्युत अपघट्ट में लगा कैसे, ये मैंने पात्र लिया, इस पात्र में किसका कोलाइड विलयन लिया मैंने आर्सेनिक सल्फाइड का। ये किसका कोलाइड विलयन है आर्सेनिक सल्फाइड का। और बेटा आर्सेनिक जो सल्फाइड है उसका कोलाइड विलयन कैसा होता है ऋण आवेशित, कैसा होता है ऋण आवेशित। अब तुम सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो कोलाइड विलयन है ये धनावेशित होंगे ऋणावेशित होंगे, कैसे पहचानेंगे। तो बेटा इनको सिद्धांतिक रूप से देखकर नहीं बता सकते, इनको एक ही तरह से बता सकते हैं वैद्युतकरण संचलन से। क्योंकि जैसे तुम वैद्युतकरण संचलन लगाओगे, अगर ये धनावेशी तरफ गए तो कैसा है ऋणावेशित, अगर ये माइनस वाले की तरफ गए तो कैसा है धनावेशित। यानी कि इनको केवल वैद्युतकरण संचलन द्वारा लैब में ही पता लगाया जा सकता है कि ये ऋणावेशित है या धनावेशित है, इनको देखकर नहीं बता सकते। क्लियर है। तो तब As2S3 की बात करें तो कैसा होता है ऋणावेशित, क्यों, क्योंकि धनावेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करता है। ठीक है, ये लो, यानी कैसा ऋणावेशित। अब मैंने मान लो इसे बाहर से विद्युत अपघट्ट मिला दिया, तो विद्युत अपघट्ट क्या मिला दिया बेरियम क्लोराइड, क्या मिला दिया बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब BaCl2 बेटा जब टूटता है आयनों में तो Ba+2 और 2Cl माइनस, भाई आयनों टूटेगा धन आयन और ऋण आयन, बेरियम की ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है, +2 आ गया तो 2Cl माइनस। क्लियर है। अब कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों को देखो। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड ऋणावेशित है, कैसा है ऋणावेशित, तो सोचो आकर्षित बेरियम को करेगा या क्लोराइड को करेगा, सोचो दिमाग लगाओ। ऋणावेशित है यानी माइनस आवेश है, आकर्षण किसके बीच रखता है विपरीत आयनों के बीच, तो विपरीत आयन यहां पे कौन है बेरियम। यानी कि जैसे ही BaCl2 डालेंगे तो जो बेरियम जो आयन है कोलाइडी विलयन को क्या कर लेंगे अधिशोषित, क्या कर लेंगे अधिशोषित, और अधिशोषित जब हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा अवक्षेप, क्या बन जाएगा अवक्षेप। यही प्रक्रिया कहलाती है तुम्हारी स्कंदन। यानी कि किसी भी कोलाइडी विलयन में बाहर से बेटा अगर कोई वैद्युत अपघट्ट मिला दे तो वो कोलाइडी विलयनों को अधिशोषित कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे अवक्षेप का निर्माण होता है। और अवक्षेप के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है स्कंदन, क्या कहलाती है स्कंदन। रिएक्शन कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। ये है H2S3। थोड़ा देखो, अब मेरी बात गलती क्या हो रही है मुझसे, ये जो S है इसमें बराबर में लिख रहा हूं, जबकि नहीं ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। AS2S3
क्या मिला दिया, BaCl2 का कौन अटैक करेगा, Ba+2, ठीक है, ये लो, और AS2S3, और ऐसे दिखा दो, Ba+2 क्या हो गया, अधिशोषित, ये लो, Ba ही क्यों हुआ, क्योंकि बेटा AS2S3 कैसा सोल है, ऋणावेशित सोल, किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले चार्ज को। तो देखो दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्कंदन, अत्यधिक अपोहन द्वारा या अपोहन को अधिक्य में करके, ठीक है, या बाहर से कोई भी वैद्युत प्रत्यय मिलाकर। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा स्कंदन। अब देखो, अब स्कंदन के लिए एक वैज्ञानिक थे हार्डी शुल्जे, यानी कि हार्डी अलग वैज्ञानिक था, शुल्जे अलग वैज्ञानिक था। तो इन्होंने एक नियम दिया स्कंदन का, ठीक है, स्कंदन का एक नियम दिया, उस नियम को इन्होंने क्या बोला, हार्डी शुल्जे नियम। क्या नियम दिया, हार्डी शुल्जे नियम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक या दो नंबर में पूछा जा सकता है, हार्डी शुल्जे लो, ध्यान से समझना, ठीक है। तुम एक बात जरूर समझ गए कि अगर कोलाइडी कण या कोलाइडी विलयन ऋणावेशित है तो उसका स्कंदन किसके द्वारा होगा, धनावेशित वैद्युत अपघट्य द्वारा या धनावेशित कण द्वारा। अगर कोलाइडी कण धनावेशित है तो उसका वैद्युत, उसका स्कंदन कैसे होगा, ऋणावेशित आयनों द्वारा, ठीक है। तो बस हार्डी शुल्जे ने यही नियम दिया कि किसी भी, ध्यान सुनना, नियम बता रहा हूं, कि किसी भी कोलाइडी विलयनों का जो स्कंदन होगा वो स्कंदन उस वैद्युत अपघट्य पर उपस्थित संयोजकता पर निर्भर करेगा। दोबारा सुन लो कि किसी भी कोलाइड का विलयन या किसी भी कोलाइड, जो भी कोई कोलाइडी विलयन है, उसका अगर स्कंदन होगा तो वो किस पे निर्भर करेगा, वैद्युत अपघट्य की संयोजकता पर, यानी बाहर से तुम जो वैद्युत अपघट्य मिला रहे हो उस पे कितनी संयोजकता है, उस पे कितना आवेश है। तो अब देखो, समझो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने PO4-3, SO4-2, Cl-, ठीक है। आवेश देखो, PO4 पर कितना आवेश है, -3, SO4 पर कितना आवेश है, -2, और क्लोराइड पर कितना आवेश है, -1, ठीक है। और आवेश क्या होती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता, ठीक है। अब ये सब ऋणावेशित है, सब ऋणावेशित है, क्यों है, क्योंकि इन पर कैसे आवेश है, ऋणायन आवेश है, माइनस का आवेश है। तो ये किसका स्कंदन करेंगे, ये सारे वैद्युत अपघट्य हैं, ये किसका स्कंदन करेंगे, सोचो, धनावेशित कोलाइडी विलयन का। तो इसको करेंगे, क्यों उसका ऋणावेशित का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सा आवेश है इनके ऊपर, ऋणावेशित या ऋणायन है, और ऋणायन किसका करेंगे, धनावेशित का। अगर आवेश धनायन धनावेश होता किसका करते, ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों का। तो अगर इन पर ऋणायन है तो किसका स्कंदन करेंगे, धनावेशित कोलाइडी विलयनों का। अब सुनो दोबारा नियम, हार्डी शुल्जे ने क्या बताया कि किसी विद्युत अपघट्य पर जितनी ज्यादा आवेश की मात्रा होगी या जितना ज्यादा आवेश होगा वो उतना ही अधिक क्या करेगा, स्कंदन, उतना ही अधिक क्या करेगा, स्कंदन। इसी नियम को क्या बोलेंगे, हार्डी शुल्जे नियम। क्या बोलेंगे, हार्डी शुल्जे नियम। अब ध्यान से देखो, तीनों में से सर्वाधिक आवेश किस पे है, PO4 पे कितना, -3। मैथ वाले ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना कि सिर्फ माइनस लग रहा है तो -3 तो -2 से छोटा होता है, नहीं,
माइनस को छोड़ो, अब मैं आवेश की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आवेश की। आवेश तो माइनस में लेना है पूरा। -3 ज्यादा, -2 ज्यादा या -1 ज्यादा? माइनस का 3 ज्यादा आवेश के रूप में, तो यानी सर्वाधिक स्कंदन कौन करेगा? PO4 -3, उसके बाद SO4 -2 और उसके बाद क्लोराइड। ठीक है, सिंपल सा नियम है कि किसी विद्युत अपघट्य पे जितना अधिक आवेश वो उतना ही अधिक क्या करेगा? कोलाइडी विलयन का स्कंदन। इसे क्या बोलते हैं? हार्डी-सुलज़े नियम। अब देखो ये मैंने कौन सा लिए? ऋणावेशित लिए। ठीक है, अब मैं धनावेशित की बात करूंगा। अब देखो अगर किसी विद्युत अपघट्य पर धनावेश उपस्थित है, क्या उपस्थित है? धनावेश, तो किसका स्कंदन करेंगे वो? ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों का। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं धनावेश की बात करूं भाई, ऋणावेश की बात करिए, धनावेश की बात करेंगे। +4 आवेश +3 +2 +1, आंसर बताओ। जितना अधिक आवेश उतना ही अधिक स्कंदन। ऑर्डर क्या हो गया? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न वैद्युत अपघट्यों को उनके स्कंदन करने की क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। हार्डी-सुलज़े नियम लगा दो। जितना ज्यादा आवेश दिखे उतना ही अधिक स्कंदन। ये था तुम्हारा हार्डी-सुलज़े नियम, सिंपल सा, कि किसी विद्युत अपघट्य का जितना अधिक आवेश है वह उतना ही अधिक विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन का क्या करेगा? स्कंदन, चाहे तो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। क्लियर है? ठीक है, तो आज मैंने तुम्हें हार्डी-सुलज़े नियम पढ़ाया, स्कंदन पढ़ाया कि स्कंदन किस किस तरह से स्कंदन होता है। 2 तरह से होता है, बाहर से वैद्युत अपघट्य मिलाकर, ठीक है, और अत्यधिक अपोहन द्वारा। तो बेटा आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और लगातार